अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचें। इस स्टोरी का नाम है नसीब का लिखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तू अल्लाह से रिस्क मांगे या ना मांगे, तेरे नसीब का रिस्क तेरे पास दौड़ा चला आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक जब एक जाहिद व आबिद शख्स ने सुना तो उसने सोचा कि इस इरशाद अक़दस को आजमाया जाए। वो अपना घर छोड़कर एक सुनसान बियाबान में चला गया, जहाँ ना तो पानी था ना ही खाने को कुछ था। वो एक पहाड़ी के दामन में थोड़ी सी जगह बनाकर लेट गया और सोचने लगा कि अब देखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ रिस्क किस तरह से पहुंचाएंगे। अभी उसे वहां लेटे कुछ देर ही गुजरी होगी कि काफिला भूल कर उधर आ निकला। उन लोगों ने देखा कि आदमी पहाड़ के दामन में दुनिया और माफिया से बेखबर यहाँ पड़ा है। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि इस शख्स को किसी जानवर का भी खौफ नहीं, मालूम नहीं जिंदा भी है कि नहीं। काफिले में एक आदमी ने करीब आकर उसे हिलाया जुलाया, मगर वो जानबूझकर ना उठा बल्कि हल्की सी जंबिश भी नहीं की। उसकी हालत देखकर काफिले वालों को बहुत तरस आया। वो ये समझे कि शायद बहुत दिनों से भूखा प्यासा यहाँ पड़ा है और मारे नकाहत के इससे कमजोरी के इसका ये हाल हो गया है। उन्होंने उसके खाने का इंतजाम किया और निवाले बना बना कर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, मगर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की मुबारक की सच्चाई जानने के लिए मुंह जोर से भींच लिया। काफिले वालों ने उसे खाने खिलाने की नाकाम कोशिश की। वो समझे कि ये भूख की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है, अगर कुछ ना किया गया तो ये मर जाएगा। काफिले में एक अक्लमंद शख्स भी मौजूद था। उसने लोगों को मशवरा दिया कि छुरी की मदद से मुंह खोलकर निवाले मुंह में डाले जाएं। आबिदो जाहिद शख्स ने जब ये छुरी का जिक्र सुना तो डर गया, मारे खौफ के फौरन मुंह खोल दिया। उन लोगों ने उसे खाना खिलाना शुरू किया और तब तक खिलाते रहे जब तक वो हलक तक न भर गया। उस आबिदो जाहिद शख्स ने अपने दिल से कहा, ए दिल, अगरचे मैं अपने जिस्म को बेजान किए लेटा हूँ, मगर हकीकत तो तुझ पर जाहिर हो गई ना। दिल ने जवाब दिया, हाँ, मैंने फकत ये आजमाइश इसलिए कराई कि तू कभी तवक्कुल से मुंह ना मोड़े। याद रखें, लालच और हवस तो बिल्कुल गधापन है। इसके बाद उस शख्स ने तौबा कर ली और मान गया कि हर किसी को अपने अपने नसीब का रिस्क मिलकर रहता है। इस स्टोरी से हमें जो ये सबक मिलता है वो ये है कि इंसान के नसीब में जो लिखा है वो उसे मिलकर रहेगा, उसे हर हाल में मिलकर रहेगा, और जो उसके नसीब में नहीं लिखा वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की कोशिश करने के बावजूद उसे नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये मैंने हकायत रूमी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की किताब से ली है। आप चाहें तो उसमें मज़ीद खूबसूरत स्टोरीज़ पढ़ने के लिए उस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपने नसीब के लिखे पर राज़ी होना और अल्लाह ताला के ज़ात पर तवक्कुल करना कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।